इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज आ सकती है बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। असम की 86 सीटों और बंगाल की करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। करीब 2.5 घंटे तक चली चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी रहे मौजूद। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता हुए शामिल। चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों की अलग से बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के नंदीग्राम, भवानीपुर समेत करीब 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया। ममता बनर्जी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शुभेंदु ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कहा, ममता के खिलाफ उतारे जाने पर कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार बाबुल सुप्रियो। चुनाव समिति की बैठक में जताई इच्छा, अभी इस पर कोई फैसला नहीं। बैठक के बाद मुकुल रॉय ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, 2 फेज के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर नहीं हुई चर्चा। उम्मीदवारों का नाम तय करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को दिया गया। चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। जेपी नड्डा के घर असम चुनाव में गठबंधन को लेकर भी बैठक हुई। सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह और हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। 7 मार्च को बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर 7 मार्च को सीएम ममता बनर्जी करेंगी पदयात्रा। सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ करेंगी विरोध प्रदर्शन। टीएमसी एमएलए हमीदुल रहमान ने दी खुलेआम धमकी। कहा, ममता को जो वोट नहीं करेगा उसे चुनाव के बाद देखा जाएगा। हमीदुल रहमान के खिलाफ बीजेपी का एक दल चुनाव आयोग से मिला। टीएमसी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के खेला हो भी शब्द का मतलब समझाया। कहा, टीएमसी पोलिंग बूथ पर कब्जा करना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, वोटर्स को डराना और निष्पक्ष चुनाव न होने देना खेला होबे का मतलब। का चुनाव आयोग को दी जाएगी जानकारी। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का करेगी समर्थन। भाजपा में शामिल होने के बाद टीएमसी नेता सुशांत पाल ने कान पकड़कर उठक बैठक की। कहा, पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। बंगाल के फिल्म डायरेक्टर और एक्टर धीरज पंडित सुभद्रा मुखर्जी ने थामा ममता का हाथ। बीजेपी नेता उषा चौधरी भी टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल की फेमस सिंगर अदिति मुंशी ने टीएमसी ज्वाइन किया। टीएमसी से सीनियर नेता स्वागत रॉय ने सदस्यता दिलाई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग की। जैन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। मेट्रोमैन ई श्रीधरन के सीएम कैंडिडेट बनने वाले बयान से पलटे केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिया था बयान। केरल में बीजेपी ने निकाली विजय यात्रा। थिरुवल्ला में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया मार्च। तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने चुनाव आयोग से राहुल की रैलियां रोकने की मांग की। कहा, आचार संहिता तोड़ने पर हो केस दर्ज। अखिलेश यादव का ईवीएम राग। कहा, समाजवादी पार्टी अगला चुनाव बहुमत से जीतकर ईवीएम से छुट्टी दिलाएगी। कांग्रेस विधायक वीके संगमेश ने कर्नाटक विधानसभा में उतार दी शर्ट। स्पीकर ने 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने निलंबन को एक तरफा कार्रवाई करार दिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के G23 नेताओं को लिखा ओपन लेटर। बातचीत का न्योता दिया। पार्टी के लिए साथ बैठकर बात करने को कहा। 19 महीनों की नजरबंदी के बाद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक रिहा हुए। अगस्त 2019 से थे हाउस अरेस्ट। पीएम मोदी आज उद्योगों और आंतरिक व्यापार संवर्धन को लेकर वेबिनार को संबोधित करेंगे। बजट में इन क्षेत्रों के रोड मैप पर चर्चा होगी। आज स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन से वार्ता करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल सम्मेलन में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी को आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। टैक्स चोरी के मामले में मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में आईटी में छापे। गुरुवार को कुल 28 जगहों पर आईटी ने रेड की। रेड के दौरान व्हाट्सएप चैट, ईमेल, हार्ड डिस्क और 7 बैंकों के लॉकर खंगाले गए। 2 प्रोडक्शन हाउस, 2 टैलेंट कंपनी और तापसी पन्नू के ठिकाने शामिल। आईटी डिपार्टमेंट को 350 करोड़ के टैक्स गड़बड़ी का पता चला। इनकम और शेयर के मामले में बड़ी हेराफेरी। तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसीप्ट रिकवर हुई है। टैक्स में गड़बड़ी के और भी सबूत मिले हैं। अनुराग कश्यप के घर दूसरे दिन भी पड़ी रेड। तापसी पन्नू के प्रोजेक्ट डिटेल, आमदनी और देनदारी के बारे में पूछे गए सवाल। फिल्मी हस्तियों पर छापे के बाद राहुल का सरकार पर हमला। कहा, आईटी, ईडी, सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है केंद्र सरकार। जावड़ेकर ने राहुल को दिया जवाब। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को और रंगा सियार जैसे मुहावरे याद करने को कहा।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 10 मार्च को पेश होगा बजट। हरियाणा में ऐतिहासिक फैसला। 50,000 से कम वेतन वाले रोजगार में 75% नौकरी राज्य के युवकों को मिलेगी। इंडिया टीवी से बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, हर 4 में से 3 निजी नौकरी हरियाणा के लोगों को मिलेगी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने पेश किया बजट। गैरसैंण को बनाया तीसरा मंडल। देश में दूसरी बड़ी इकोनॉमी बना उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने जताया गर्व का 4 साल में सरकार ने सभी संशय दूर किए। भारतीय सेना ने तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस को दी ट्रेनिंग, सिखाई स्काई डाइविंग और कॉम्बैट फ्री फॉल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे को देखने पहुंचे, काम का जायजा भी लिया। आज देश भर की मस्जिदों में बेटियों के हक में उठेगी आवाज। मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिदों से दहेज के खिलाफ आवाज करेंगे बुलंद। दहेज की मांग से परेशान आयशा ने अहमदाबाद में नदी में कूदकर दे दी थी जान। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर फैसला सुरक्षित। पंजाब सरकार ने कहा जांच के बीच में केस ट्रांसफर करना ठीक नहीं। अच्छे जीवन के लिए रहने लायक शहरों में बेंगलुरु और शिमला अव्वल स्थान पर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के डांस का वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में फिल्मी गाने की धुन पर मस्ती करते दिखे। देश में कोरोना केस में तेजी बरकरार। एक दिन में फिर सामने आए 16,824 नए पॉजिटिव मामले। 113 मरीजों की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगवाया कोरोना का टीका। एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगवाई कोविशील्ड की वैक्सीन। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के करीब 9,000 केस आए सामने। 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 2,616 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 14 मरीजों की जान भी गई है। दिल्ली में कोरोना के 261 नए केस की पुष्टि। फरवरी के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केस, 1 मरीज की मौत। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 61 लाख से ज्यादा केसेस और अब तक 25,79,000 मरीजों की मौत। ब्राजील में कोरोना से लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा 1,726 मरीजों की मौत। साओ पाउलो में रेड अलर्ट जारी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को कोविड-19 का लगा टीका। उन्होंने इसे कभी नहीं भुलाया जाने वाला दिन करार दिया। अफ्रीकी देश लेसोथो पहुंची भारतीय वैक्सीन की खेप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। कनाडा ने कोरोना वैक्सीन मिलने पर भारत का शुक्रिया अदा किया। भारत ने 5 लाख डोज भेजे। जिम्बाब्वे ने भारतीय टीका को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। अफ्रीका का पहला देश। बिहार में बैंक डकैती की हुई एक के बाद एक कई वारदात को लेकर सियासत तेज। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। नवादा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बेगूसराय में वारदातें हुई। बीजेपी विधायक संजय सरावगी और पवन जायसवाल के बयान पर हुआ विवाद। अपराधियों का यूपी के तर्ज पर एनकाउंटर करने की बात कही। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बदमाशों को खुद गोली मारने का किया ऐलान। बिहार के नवादा में लुटेरों ने ग्रामीण बैंक में लूटपाट की। हथियार के बल पर 14.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की गिरफ्त में आया आधा दर्जन बदमाश। हाईवे पर लूटपाट को देते थे अंजाम। कई हथियार बरामद समेत लूट की गाड़ियां बरामद। कटिहार रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हंगामा। आर्मी की बहाली से लौट रहे छात्रों ने ट्रैक जाम कर ट्रेनों को रुकवाया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लखनऊ में विधानसभा गेट नंबर 7 पर एक दारोगा ने खुद को मारी गोली। दारोगा के पास से एक सुसाइड नोट बरामद। सुसाइड नोट पे दारोगा ने बीमारी को बताई बड़ी वजह। सीएम से माफी की अपील की, जांच जारी। ताजमहल में बम की खबर निकली फर्जी। नौकरी न मिलने से परेशान युवक ने लिया था फोन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक गांव से 18 बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। हरियाणा के हिसार में एक लड़के की पिटाई का दहलाने वाला वीडियो आया सामने। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु के बेलंदूर झील के पास लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दार्जिलिंग के एक होटल में आग से हाहाकार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। उड़ीसा के मयूरभंज में जंगलों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के साथ वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जंगलों में लगी आग। मौके पर पहुंची प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम। असम के तिनसुकिया में एक कार से 10.5 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। मुंबई से सटे थाने में लाखों का गांजा जब्त। आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आगरा में रेप के आरोपी को मिली थी उम्र कैद की सजा। 20 साल बाद कोर्ट ने पाया निर्दोष। पंजाब के लुधियाना में सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती। घर के बाहर कूड़ा फेंकने पर 25,000 रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की पहली वर्षगांठ पर जश्न। रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। श्रीनगर में पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप महोत्सव में दिखेगी जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक। भूकंप के तगड़े झटके से दहला न्यूजीलैंड। 7.2 की तीव्रता मापी गई। सुनामी की चेतावनी जारी। न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर भूकंप के बाद मची अफरा तफरी। अभी तक गंभीर नुकसान और किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। अफगानिस्तान के नांगाहार प्रांत में फायरिंग 7 लोगों की मौत। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को शनिवार को साबित करना होगा विश्वास मत। इस्लामाबाद की करारी हार के बाद एक और परीक्षा। अटलांटिक महासागर में खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा और अमेरिका के जवानों ने डूबते जहाज से 31 लोगों को बचाया। बुधवार की नाकामी के बाद स्पेस एक्स ने गुरुवार को कुछ और सैटेलाइट को किया लॉन्च। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया लॉन्च। इटली और इंडोनेशिया के बाद ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फूटा। 1 किलोमीटर इलाके में लावा फैला। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर। आधार वेरिफिकेशन से हो जाएगा काम। कोरोना के बावजूद भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश। 9 महीने में 67 अरब डॉलर से ज्यादा का एफडीआई आया। टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड 205 रन पर हुआ ऑल आउट। अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के सामने आज बड़ा स्कोर खड़ा करने की चुनौती। टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 24 रन। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर वॉर्न बल्लेबाजों से निराश, कहा अच्छी पिच पर भी नहीं खेल पाए। कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के ऑलराउंडर वेन स्टोक्स के बीच हुई बहस। स्टोक्स ने विराट से कहा, जो आपने अपनी भाषा में बोला वो मुझे समझ आया। युवराज सिंह के बाद किरण पोलार्ड ने इंटरनेशनल T20 में एक ओवर में जड़े 6 छक्के। युवराज ने पोलार्ड को दी बधाई। पोलार्ड की तूफानी वारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। 132 रनों का लक्ष्य 41 गेंद रहते हासिल किया। चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी का शानदार स्वागत। 9 मार्च से शुरू हो रहा है CSK का कैंप। कोरोना की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग स्थगित। लीग के 7 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। साउथ अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डिकॉक की छुट्टी। डीन एल्गरटेस्ट और तेम्बा बवूमा लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में करेंगे कप्तानी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।